जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र स्टडी IQ पर। साथियों, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम लेकर आ गए हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए एक मैथ का दूसरा प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका बहुत ही शानदार, जानदार और ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट रहने वाला था। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 कर रहे होंगे, जिसमें हमारे क्वेश्चनों की संख्या, हमने 14 क्वेश्चनों की संख्या इसमें रखी है। तो साथियों, मैं इससे पहले आपको बता दूं कि जो कि दिल्ली पुलिस का जो पैटर्न है उसके बारे में अगर आपको जानकारी दे दूं, तो दिल्ली पुलिस के में अगर आपके मैथ की बात करें तो आपके मैथ के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन, और GS की बात करें तो आपके 50 क्वेश्चन, और वहीं अगर कंप्यूटर की बात करें तो आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें साथियों इसके तो टाइम का आपका 1.5 घंटा होता है। टाइम आपका 1.5 घंटा होता है, और वहीं तो इसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं, और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। साथियों, आपका इस बार टारगेट रहना चाहिए आपका 60 तो नहीं, आपका इस बार जो टारगेट है वो आपका टारगेट 65 से 70 के अप्रॉक्स में इस बार आपका टारगेट रहना चाहिए। तो साथियों, हम बिना देर करते हुए देख लेते हैं हम पहला प्रश्न। तो उससे पहले हम कुछ लाइन हैं आपके लिए लेकर के आ जाऊं मैं, कि आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, कि आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। तो साथियों, इसी लाइनों के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए अपने रोज़ डेली प्रयासों को करते रहिए, तैयारी को करते रहिए, पढ़ाई करते रहो, जिससे कि आपको सिलेक्शन इस बार ज़रूर मिले। क्योंकि आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस बेहतर करने के लिए हमें आज मुश्किलों का सामना करना है, और उसी उम्मीद पर हमें टिके रहना है, जिससे हमारे भविष्य और बेहतरीन हो सके। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न इसी तैयारी के साथ। तो पहला प्रश्न है, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या। तो साथियों, हमारे पहले छात्र कितने थे? 2:3:5। कितने थे साथियों? रुक जाइए, थोड़ा टाइम लगेगा। कितने छात्र साथियों आपके पहले? तो साथियों, हमारा पुराना अनुपात कितना दे रखा है आपका? 2:3:5। आपका ये पुराना अनुपात है। नया अनुपात कितना हो गया आपका? 4:5:7। कितना हो गया है? 4:5:7। तो हर एक में कितने बढ़ रहे हैं साथियों आपके? 2। हर अनुपात में कितने बढ़े आपके? 2। तो उन 2 से प्रत्येक में कितने बढ़ रहे हैं आपके? देखिए, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो हर एक में 2 बढ़ने से, हर अनुपात में 2 बढ़ने से आपका कितना अनुपात, कितनी संख्या हो रही है? 20 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 20 की वृद्धि हो रही है। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा आपका? 10 बार। तो 1 बराबर 10 आ गया। यहाँ से हम इससे नया अनुपात, नई संख्या भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से हम पुरानी जो संख्या थी वृद्धि से पहले जो संख्या थी, हम उसका भी यहाँ पर संख्या निकाल सकते हैं। हमारी 1 बराबर, सॉरी थोड़ा टाइम लगेगा। तो साथियों, आपका 1 बराबर कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो पुराने अनुपात की बात करें तो पुराने अनुपात का योग कितना बना है? 2 और 3, 5 और 3, 10। तो पुराने योग का अनुपात कितना बना? 10। तो 1 बराबर 10 है, तो हम 10 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे, जिससे हमारी पुरानी संख्या निकल आएगी। तो पुरानी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 100 हो जाएगी। पुरानी स्टूडेंट कितने हो जाएंगे आपके? 100 हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ थोड़ी बहुत गड़बड़ी के लिए। देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, 0.67 पर बार प्लस 0.37 पर बार का हमें मान बताना है। साथियों, हम पहले तो बार की बात करें तो हमारी जितने पॉइंट के बाद जितनी संख्या पर बार हो, जैसे कि पॉइंट के बाद हमारी A हो, B हो, अगर जितनी संख्या पर बार है, हम उतने ही क्या बढ़ाएंगे? नीचे 9 बढ़ा लेंगे। कितने बढ़ा लेंगे? हम 9 नीचे बढ़ा लेंगे। जैसे कि यहाँ पर है 63 के ऊपर बार, 63 के ऊपर बार है, तो हम साथ 63 को नॉर्मल लिख लेंगे। ठीक है।
उसके नीचे बार, तो दो संख्या ऊपर है तो हम 99 लिख लेंगे। वहीं प्लस ऊपर कितने साथियों आपके 37 पर बार, कितने पर 37 पे दो बार तो नीचे भी हम 99 लिख लेंगे। तो अब हमें इसका मान बताना है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ऊपर वाले को जोड़ेंगे, नीचे की अगर हमारी संख्या समान होती है तो ऊपर वाले नॉर्मल तरीके से उठ जाते हैं, तो ऊपर कितने हो जाएंगे आपके 100। तो आपका 100/99 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आपको कुछ समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक सड़क 1 किलोमीटर लंबी है, कोई सड़क है 1 किलोमीटर लंबी है, तदनुसार यदि उसको उनके दोनों किनारों पर, एक सड़क है, दो किनारे बना रहे हैं हम, ये सड़क है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर लंबी सड़क है, ये क्या हो गया आपकी सड़क, और इसके ये दोनों क्या हो गया आपके ये किनारे हो गए, ठीक है। तो 20 मीटर के अंतर पर पौधे लगाने हैं हमें, इन किनारों पर 20-20 मीटर के अंतर पर पौधे लगाने हैं। जैसे कि ये वाले अंतर पे हमको क्या लगाने हैं, पौधे लगाने हैं। तो हमें पौधों की कुल संख्या बतानी है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले एक साइड का निकाल लेंगे, एक साइड, एक किनारे पर कितने पौधे आएंगे। तो एक किनारे पर पौधे लगाने के लिए ये भी आपका 1 किलोमीटर का होगा, तो ये 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर, क्योंकि हमें मीटर का भाग देना है, तो भाग देंगे कितने का, 20 का। तो 2 से 0 बार, 2 से कितनी बार कट गए, 50 बार। तो साथियों ये आगे 50। अब हमें इसमें क्या करना है, एक और ऐड कर देंगे। वो आप कहोगे वो क्यों ऐड किया, तो अभी मैं बताता हूँ। अब ये यहाँ पर एक लाइन में कितने हो गए, 51। तो हमने यहाँ पर पहले कोई लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पर कोई पहले लग रहा है, और इससे हम आगे लगाने, इससे आगे लगाने तो हमें 1 किलोमीटर में, तो कितने हो गए वो 50, और आपका एक ये हो जाएगा, तो 51 हो गई एक लाइन में। तो पौधों की संख्या पूछ रहा कुल, तो दोनों लाइनों में कितनी हो जाएगी आपके, 2 का कर देंगे हम गुणा, तो 2 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 102 पौधे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 102 पौधे कुल हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 21 सही 51/169 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 21 सही 51/169। तो 21 और 169 का पहले क्या कर लें हम, गुणा। तो 169 गुणा और 21 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, ये 169 जो ही कि तो ही गुणा, 2 का गुणा करेंगे तो 2 8, 1 6 दूनी 12 13, 1 2 एकम 2 और 1 3, तो कितने हो गए 9, 8 और 6 14 का 4, 1 3 और 1 4 और 1 5, और ये हो गया आपके 3। तो हमें इसमें कितने और ऐड कर लेने, 51 और ऐड कर लेंगे, तो कितने हो जाएंगे ये आपके, ये हो जाएंगे आपके 3600। कितने हो जाएंगे 3600 हो गई। नीचे कितने हमारे 169, कितने हैं साथियों 169। इन दोनों को किस में कर दें हम, अंडर रूट के भीतर। तो अंडर रूट के भीतर करेंगे तो कितने निकल के आएंगे आपके ऊपर आ जाएंगे आपके 60, और नीचे कितने का वर्ग है जो हमारे 13 का वर्गमूल हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ। तो ये हमें क्या करना है, अब 60 का 60 में भाग देंगे तो 13 चौका 52, 13 पंजी 65, तो 13 चौका 52 बच गए 8/13, 4 सही 8/13 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है, एक कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है, तो शेष कुंड कितने समय में भरेगा। तो शेष कुंड में भरवाना है कितने समय में, हम मान लेते हैं जो कि नीचे वाला, हमें कोई भी संख्या हो जो बट्टे में संख्या होती है हम उसको कुल मान ले रहे हैं। जैसे कि ये हमारा 3/5 है, कितनी है 3/5 है, तो हम 5 को क्या मान लेते हैं, कुल मान ले रहे हैं। कितनी, इसे हम कुल मान ले रहे हैं। तो 3 क्या हमारा 3 भाग भर चुका है, 3 भाग क्या हो चुका है, भर चुका है 1 मिनट में। तो 3 भाग हमारा भर चुका है कितने मिनट में, 1 मिनट में। हमारा 1 मिनट में 3 भाग
भर चुका है। तो हमारा 1 भाग की बात करें तो 1 भाग कितना टाइम लेगा, तो 1 मिनट हो गया। 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड, तो 3 से भाग देंगे तो कितनी बार, 20 बार। तो अब हमें कितना शेष भाग और भरना है, 5 में से 3 भर चुका है, बचा कितना हमारा 2। तो 2 का क्या कर देंगे इसमें गुणा, तो हमारा कितने सेकंड में भर जाएगा दूसरा भाग भी हमारा, 40 सेकंड में दूसरा भाग भर जाएगा। कितनी देर में, 40 सेकंड में हमारा दूसरा भाग भर जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है साथियों, 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार वही कार्य 27 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये इसमें क्या करना है हमें, तो 18 लड़के तो हमें साथ ही साथ गुणा कर लेंगे। 18 लड़के 24 दिन में कोई काम है, ठीक है, उसको कर लेते हैं, यहाँ से हमारा टोटल काम बन जाएगा। तदनुसार वही कार्य बोले तो बराबर लगाएंगे। तो 27 लड़के, कितने लड़के, 27 लड़के, तो 27 लड़के उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो हम कर लेंगे डी का गुणा, ठीक है। अब कितनी बार काटना, 9 से 2 बार, 9 से 3 बार कट जाएगा, और 3 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा आपका 16 डेज, 16 डेज। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है। कितना है, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है। उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना चाहते हैं। हमारा एमपी कितना दे रखा है, एमपी हमारा 150। तो अगर हम इस एमपी पर जो छूट देंगे वो क्या निकल के आएगी, हमारी एसपी क्या आ जाएगी, हमारी एसपी। हमारी एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो 150 का हमें क्या निकाल देना है, 150 में से हमें 20% की छूट देंगे, तो बोले तो 80, 80 बट्टे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 अट्ठे 120। तो एसपी कितना आ जाएगा इसका, एसपी कितना हो जाएगा आपका 120 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, 10% की 2 क्रम की छूट है, एक अकेली छूट के रूप में कितनी होगी। तो हमें इसकी एकल छूट बतानी है 10% की। तो इसमें हम एक गोल्डन फॉर्मूला आता है हमारा, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। ये हमारा जो गोल्डन फार्मूला होता है। अगर आपकी यहाँ पर छूट है तो हम माइनस का प्रयोग करके चलेंगे। तो जब हम क्या कर लें, -10, तो -10, इन दोनों माइनस माइनस का यहाँ पर ये गुणा होगा तो ये हमारी प्लस में आ जाएगी। तो 10 गुणा 10 बट्टे 100, तो ये कितने हो जाएंगे आपके, माइनस के 20 और प्लस का ये कितना हो जाएगा आपका 1। जब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, माइनस के 19%। 19% बोले तो क्या हो जाएगी आपकी एकल छूट हो जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, देख लेते हैं अगला प्रश्न। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, एक लड़का है, स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़के को 60 किलोमीटर की तक तैरने में कितना समय लगेगा। तो साथियों हम यहाँ पर पानी की गति की बात करें तो स्थिर पानी में धारा की गति, तो स्थिर पानी में धारा की गति की बात करें तो हम a बराबर 10 मान लेंगे और b बराबर धारा बराबर कितनी मान लेंगे, हम 5 मान लेंगे। तो ये हमारी किस में, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगी। जबकि दूरी कितनी है, दूरी कितनी तय करनी है लड़के को, 60 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करनी है, 60 किलोमीटर की इस लड़के को दूरी तय करनी है। तो हमें इस ऑप्शन के थ्रू देखना पड़ेगा इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। अगर साथियों हम धारा की किस दिशा में जाएं, अगर धारा के विपरीत दिशा में जाएं तो हमें क्या 4 किलोमीटर आएगा। तो हम धारा के अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे, इनको घटा लेंगे दोनों को, ठीक है। दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 5, 5 में अगर 12 का भाग देंगे तो कितना बन रहा है आपका 12, 12 धारा के विपरीत, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब धारा के साथ 12 की बात करनी है तो धारा के साथ तो इन दोनों का कर लेंगे हम योग।
जो धारा के साथ बोलता है तो हमें कर लेना है जोड़, और धारा के विपरीत दिशा में बोल रहा है तो हमें क्या करना है, उसमें माइनस करके चलना है। तो अब क्या बोल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, धारा के 7 घंटे में 12 घंटे। तो हम धारा के साथ तो क्या करें, हम दोनों चालों को जोड़ें, कितनी हो जाएंगी 15, 15 का भाग देंगे हम 60 में, तो कितनी बार जा रहा है 4 बार। तो ऑप्शन बी भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी धारा के विरुद्ध 6 घंटे में, तो धारा के विरुद्ध ना तो 4 आ रहा था ना 6, तो किस अगर हम घटाएं तो कितने रहेगा आपका 5, 5 का भाग देंगे तो कितनी बार रहेगा 10 बार। तो ये भी हमारा ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी चेक करें, तो धारा के साथ 4 घंटे में, अब धारा के साथ क्या करेंगे हम दोनों का जोड़, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी बार 15, 15 का भाग देंगे 60 में, तो कितनी बार 4 घंटे। तो धारा के साथ 4 घंटे में उस दूरी को कवर कर लेगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथियों समझ आ जाए तो बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। जो कि ये संख्याएं हैं वो दोनों के अनुपात हैं। यदि ए की आय का 1/3 सी की आय के 1/4 भाग से 1000 अधिक है तो बी की आय ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, हमें बी की आय ज्ञात करनी है। चलिए साथियों कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के अगर आपको अनुपात के क्वेश्चन आते हैं, अगर कोई हमें 2 नंबर कॉमन दिखते हैं तो कॉमन वाली हम संख्या को बीच में रखेंगे। जैसे कि ए और बी का अनुपात है तो ए और बी, यहाँ पर बी और सी का है तो हम बी को क्या करेंगे, हम सी। तो यहाँ बी हमारा 2 बार है तो बी हमारा कॉमन है, तो हम बी को कहाँ रखेंगे, इनके बीच में रख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का जो अनुपात है वो मिश्रित है 3:2, तो इनका मिक्स में ही है 3:2। तो क्या करेंगे हम, 3 इधर आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। अब क्या करना है, बी और सी, तो बी कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और सी कितना हो जाएगा 2। जहाँ जो खाली स्थान है वही हम संख्या लिख देंगे। जैसे यहाँ कितना आ जाएगा 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपस का इनका कर देंगे हम गुणा। तो जब हम आपस का इनमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा साथियों, 9 आ गया। बी का मान कितना आ गया, 6 आ गया। और सी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब बोल क्या रहा है, ए की आय का 1/3। अगर हम ए की आय का 1/3 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3। तथा सी की आय के 1/4, तो सी की आय का 1/4 कितना हो जाएगा साथियों, तो यहाँ 4 बनेगा सी की जगह पर, तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। भाग से 1000 अधिक है तो इन दोनों का अंतर कितना है, 2 बराबर 1000 के, तो 1 बराबर 500 के आ गया। अब हमें यहाँ से ए की आय, बी की आय, सी की आय, सभी की आय निकाल सकते हैं। तो हमें बी की आय ज्ञात करनी है, तो बी की आय ज्ञात करने की हम दोनों तरफ कर देंगे हम कितने का गुणा, 6 का गुणा। क्योंकि बी की यूनिट हमारी 6 है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। 3000 रुपये क्या हो जाएंगे, बी की आय हो जाएगी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ तक कंप्लीट। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो तो 87 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो साथियों हमें पहले तो मैं आपको बताता हूँ, हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 दूरियाँ दी हुई हैं, एक तो रेलगाड़ी की और एक आपकी जो प्लेटफॉर्म है या पुल है उसकी। अगर साथियों आपका कहीं भी अगर क्वेश्चन में आता है प्लेटफॉर्म, पुल, रेलगाड़ी, तो हमें क्या करना है, इन दोनों की लंबाइयों को जोड़ लेना है। तो ये कितना हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि दूरी किस में आपके मीटर में। तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 का क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, बराबर ये दूरियां कितनी हैं आपकी 73 और 87 कितनी है 73 और 87। हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड। इनको ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएंगी आपकी 160। ये दूरियां कितनी होंगी 160 मीटर। अब इन दूरियों को पार करने में जो समय लेगा वो लेगा हमारा टी समय लेगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 6 से
3 बार तो 16, तो टी बराबर कितना हो जाएगा आपका 48/5। कितना हो गया 48/5 हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों कितना हो जाएगा आपका 48/5 हो जाएगा, जो कि हमारा समय आएगा सेकंड में। तो हम 5 का भाग देंगे 48 में, तो पनम 45 9 बार कट गया। ठीक है, 45 बार कितनी बार कट गया 9 बार। तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 45 में से 3, तो पॉइंट, तो 3 में हम भाग देंगे तो 3 में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ जाएगा, तो 3 छक, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा आपका 3.2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9.6 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है आपका हाइट एंड डिस्टेंस से, जिसमें कहा गया है आपसे कि सूर्य का उन्नयंत 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक मीनार की छाया 60 मीटर लंबी हो जाती है। तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी है। देखिए कर लेते हैं, क्या करना है। एक मीनार है, क्या एक मीनार है, ठीक है। मीनार का पहले कितने डिग्री का कोण है 45 डिग्री का। कितने का ये आपका 45 डिग्री का ये आपका कोण है। जब ये कोण 45 से यहाँ से आपका 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की छाया 60 मीटर ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ तक तो थी, लेकिन ये आपकी कितनी हो जाती है, तो ये आपकी ज़्यादा हो जाती है। कितनी 60 मीटर। तो ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी आपकी 60 मीटर आ जाती है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है। ये वाली हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें मीनार की ये वाली ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो साथियों अगर आपका 45 डिग्री होता है, तो हमें 45 जहाँ पर आपकी जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा आपकी, जैसे कि यहाँ पर 45 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा का मान कितना होगा 1 होगा। अगर आपका 30 डिग्री है फिर भी होगा। तो इन दोनों से बनने वाली भुजा का मान कितना आ रहा है 1। अगर 45 तो ये कितने का हो जाएगा साथियों आपका 45 डिग्री का। तो इस 45 के सामने की भुजा ये भी 1 हो जाएगी। और यहाँ से ये 30 है, ये 90 डिग्री का कोण है। और ये वाला कोण कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। ठीक है, जब ये 60 डिग्री का होगा तो आपके ये पूरा वाला कोण कितना हो जाएगा आपका √3 हो जाता है। कितना होता है √3 हो जाता है। तो हम √3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा √3 - 1 के बराबर आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 60/√3 - 1। तो यहाँ पर इसका कोई आंसर नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, तो हम इसमें कर लेंगे कॉन्जुगेट का गुणा। तो √3 + 1 बट्टे √3 + 1। तो साथियों ये क्या बन जाएगा हमारा a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा। जब हम इसको खोलेंगे तो कितना बना है आपका 60 √3 + 1। तो यहाँ कितना बचेगा आपका ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 का भाग दे देंगे इसमें 60 में, तो कितना आ जाएगा आपका 30। तो 30 √3 + 1, तो ये किस में हो जाएगा आपके कोष्टक में। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों 8 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक बक्से में अधिकतम लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है। जब साथियों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो अधिकतम लंबाई की पेंसिल या छड़ पूछे तो उसका आपका एक फॉर्मूला होता है, आपका घनाभ वाला फॉर्मूला होता है आपका a² + b² + c²। ये आपके घनाभ का विकर्ण हो जाता है, जो कि हमारी घनाभ के विकर्ण का ये फॉर्मूला होता है, वही आपसे अधिकतम लंबाई की पूछता है। तो अब हमें इसमें रख लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग 36 प्लस 2 का वर्ग 4 कितना हो जाएगा
4। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, रूट में 104। कितने हो गए, रूट में 104 हो जाएंगे। तो देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है। तो इसमें हम देखें तो ये कितने हो जाएंगे आपके भीतर, तो देख लेते हैं साथियों इसका क्या आंसर रहने वाला है। तो अगर हम देखें ऑप्शन के थ्रू, हम यहाँ से पहले तो ये हमारा ऑप्शन सेंटीमीटर सही इसका उत्तर हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर उत्तर पूछता है तो हम ऑप्शन के थ्रू चेक कर लेते हैं। तो अगर हम 12 है 2 तो इसको अंदर लेके जाएंगे तो 4, तो 4 × 12 रूट 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अगर हम 14 2 को भीतर लेके जाएंगे तो 4 के रूप में आएगा, तो 14 चौका 56, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर हमारा 100 बाहर 10 बाहर है तो 100 भीतर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 200। तो आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। वो कैसे, अगर हम 2 को अगर 26 के साथ लेके जाएंगे तो कितने का गुणा होगा, हमारे 4 का। तो 26 चौके कितने होते हैं आपके 104, कितने होते हैं 26 चौके 104 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेमी, 10 सेमी तथा 11 सेमी लंबी हों। तो हमें एक त्रिभुज है कोई भी, उसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 9, 10 और 11 10 सेंटीमीटर दी हुई हैं। तो हमें उसका क्षेत्रफल बताना है। एक तो साथियों नॉर्मल फॉर्मूला होता है आपका 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें ये वो फॉर्मूला नहीं काम करने वाला। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला काम करेगा वो हमारा ये फॉर्मूला रहने वाला है, जो कि आपने पढ़ा होगा इसको, एस प्लस ए, सॉरी एस माइनस माइनस आता है यहाँ पर, क्या आता है माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, जिसे शायद इसे शायद हीरोइन यानी हीरोइन का फॉर्मूला बोलते हैं। अगर हमें एस निकालना है तो एस क्या होता है हमारा अर्ध परिमाप। एस क्या होता है अर्ध परिमाप। एस को हम निकालेंगे तो एस बराबर क्या आएगा, एस बराबर निकालना है तो हमें एस बराबर क्या करेंगे, हम सभी भुजाओं का योग, इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। कितना हो गया योग 30। 30 में क्या करेंगे हम 2 का भाग, तो हमारा क्या आ जाएगा एस निकल के आ जाएगा, तो 2 बराबर 15। तो ये एस का मान हो चुका है। अब हमें इसको किस में फॉर्मूले में रखते हुए जाना है, रखते हुए इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो कैसे रखेंगे, देखिए एस तो 15 गुणा एस माइनस ए, तो 15 में से 9 गया तो कितना बचा 6 गुणा, फिर एस माइनस बी, तो 15 में से 10 गया तो कितना बचा 5 गुणा, और 15 में से 11 गए तो कितना बचा 4। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, कैसे कैसे हो जाएगा आपका, ये कैसे कट जाएगा 3 गुणा 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 4। तो यहाँ से हमें कौन कौन सी संख्या बाहर निकल के आ रही हैं, एक तो आपकी 3 निकल के आई, एक आपकी 5 निकल के आ जाएगी, और एक आपकी ये 4 किसके रूप में 2 के रूप में निकल आएगी गुणे, और अंदर क्या रह जाएगा आपका 2। तो इनका गुणा करेंगे तो कितने होंगे 15 दूनी 3, तो 5 15 15 दूनी 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 30√2 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर साथियों आपको ये हमारा वीडियो, तो साथियों हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, क्योंकि अब मिलते हैं हम आपको एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।